एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा। आज की डेट में आज है 27 मई, जिसमें सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉर्निंग में था, तो इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं जो आपके सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या लेवल रहा एग्जाम का। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए फिर अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए माधव राव सिंधिया, ऑप्शन बी बाजीराव सिंधिया, ऑप्शन सी महादजी सिंधिया, ऑप्शन डी जीवाजीराव सिंधिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महादजी सिंधिया। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने की थी। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट मैंने लिए हैं, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों ने बताए हैं कि दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या था। ठीक है, क्वथनांक क्या रहेगा? तो ये क्या है? बढ़ता है। दाब बढ़ने पर क्या है? जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला जो देश है वो कौन सा है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, ये क्वेश्चंस इस तरीके के आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी लेजर किरणें, ऑप्शन सी गामा किरणें, ऑप्शन डी कैथोड किरणें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लेजर किरणें। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग की जाने वाली किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है, वो है लेजर किरणों का। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये थे साइंस से कुछ क्वेश्चंस जो आपके आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप उस तरीके से प्रिपेयर रहिए आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो मैं आपको एग्जाम की एनालिसिस क्यों करवा रही हूँ कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा ना। नेक्स्ट देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से, ऑप्शन डी कार्बन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जिप्सम से। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से लग रहा है। हाँ, करंट अफेयर का है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2022 में G20 के सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है? ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप करंट अफेयर एग्जाम से 5-6 महीने पहले का या 1 साल का पढ़ के जाना चाहिए, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत। भारत जो देश है फरवरी 2022 में G20 के सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी से है, पूछा है कि किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये पूछा है, तो आप समास टॉपिक को भी आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जितने भी समास होते हैं। ऑप्शन ए निडर, ऑप्शन बी लंबोदर, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी तुलसीकृत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तुलसीकृत। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तुलसीकृत में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युंजय शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है, ये आपको बताना है। मृत्युंजय शब्द में ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है बहुव्रीहि समास।
तो मृत्युंजय में कौन से शब्द का समास था, मतलब प्रयुक्त किया गया है, वो है ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिस सामासिक शब्द में के दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ क्या हो, प्रधान हो, तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। वैसे ही आपका जो है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास वो होता है कि जिस सामासिक शब्द के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं तथा उसमें क्या विग्रह करने पर और, एग्जाम्पल में और है, अथवा या एव लगता है, तो ये क्या है, द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से आप कर्मधारय पढ़ लीजिएगा, द्विगु समास पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपके क्या है, समास से क्वेश्चंस आ रहे हैं, काल से भी क्वेश्चंस आए हैं, टेंस से भी, तो बेसिक हिंदी आ रही है। फर्स्ट शिफ्ट में भी वैसे ही आई थी, सेकंड शिफ्ट में भी वैसे ही आ रही है। नेक्स्ट देखिए, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखिए, जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? ऑप्शन ए आर.जे. चलैया, ऑप्शन बी एन नरसिम्हन, ऑप्शन सी है विजय केलकर समिति, ऑप्शन डी अर्जुन सेन गुप्ता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजय केलकर समिति। जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? विजय केलकर समिति की। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। तो अर्थव्यवस्था से भी एक आध दो क्वेश्चन आ जा रहे हैं। देखिए, अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना, तो आप पेपर आराम से कर लोगे। जिनकी तैयारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए पेपर क्या है, टफ ही लगेगा। और जिनकी तैयारी है वो अच्छे से अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 65-70 तक बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम सही है, मैं 65-70 तक स्कोर करके आ रहा हूँ या आ रही हूँ। ठीक है, तो तैयारी करने पे फुल कॉन्फिडेंस रहता है। और जो बच्चे नहीं पढ़ के जा रहे हैं, तो उनके लिए पेपर क्या होगा, हार्ड ही होगा। नेक्स्ट देखिए किस तरीके का क्वेश्चन है, ये लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन से। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी संशोधन नहीं किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। संविधान की उद्देशिका जो है, मतलब प्रस्तावना का संशोधन 2 बार किया गया है। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। तो प्रस्तावना से भी देखिए क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के भी टॉपिक आप पढ़ लीजिए। कुछ जान लेते हैं कि संविधान की, इसके पॉइंट जान लेते हैं, और कि संविधान की उद्देशिका जो है प्रस्तावना में संशोधन क्या है, एक बार 42वें संविधान संशोधन में 1976 में किया गया था। और इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जो है जोड़े गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है और आने वाले शिफ्ट में कि मतलब ये जो 3 चीज़ें जो जोड़ी गई थी वो आप बताइए। ठीक है, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया, तो आप बताओगे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को क्या है, जोड़ा गया था उद्देशिका में। नेक्स्ट देखिए क्या, हाँ, अब देखिए कि मैथ्स के क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन पूछा गया था इस शिफ्ट में। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन आया। परसेंटेज से तो 3-4 आ ही रहे हैं, वो तो आपको पढ़ के ही जाना है, ये कंपलसरी है, हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है, मैं तो यही कहूँगी। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज से क्वेश्चन आ रहे हैं, एज से एक क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे मैथ्स में। तो ये सारे आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा मैथ्स के। 4 से 5 क्वेश्चन जो भी है करंट अफेयर से आ रहे हैं। इंग्लिश में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो है एक क्वेश्चन, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज से एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन किससे, फ्रॉम द आर्टिकल। ये एन का आर्टिकल पूछा था, जो एन कहीं फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा होगा कि एन का यूज कहाँ पे होता है। एक क्वेश्चन क्या है, नरेशन से भी है। 2 क्वेश्चन आपके प्रीपोजिशन से है, और एक क्वेश्चन क्या है, कंडीशनल सेंटेंस से है। तो ये सारे आपके टॉपिक इंग्लिश में आ रहे हैं।
तो ये आप कंपल्सरी पढ़ के जाइएगा। बच्चों ने ही बताया कि ये टॉपिक मैम आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए हिंदी में काल, मुहावरे, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा ही था, मुहावरे, वर्णमाला, बेसिक हिंदी, समास से देखिए क्वेश्चन पूछा था ना, तत्पुरुष समास और क्या पूछा था, बहुव्रीहि समास। तो समास जितने हैं वो आप पढ़ लीजिए। वर्णमाला से क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो भी पढ़ लीजिए, बेसिक हिंदी ही है। और टेंस जो कि उसमें क्या है, काल से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, भविष्य काल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके में एमपी से एक दो क्वेश्चन आ जा रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी से और हिस्ट्री, पॉलिटी जो भी है एक आध दो क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। तो आप इसी तरीके से, इसी बेसिस पे आप अपने जो है तैयारी कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट अभी थर्ड शिफ्ट होगा, उसके बाद कल पेपर होगा, और भी जब तक पेपर है 20 जून तक आई थिंक पेपर चलेगा ना, तो काफ़ी लंबा पेपर होने वाला है। तो आप इसी तरीके से, इसी पैटर्न पे आप तैयारी अपने कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास इतने ही क्वेश्चंस थे जितना मैं बता सकती थी, और आगे भी मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बताते रहूँगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।